सतगुर विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजा लगे डूबे से वनजारिया सतगुरु है बोहिता विरलै किनै विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया। परम सन्मान को दीन बंधु भगत वत्सल करुणा निधान रब्बी ज्ञान दे मुजस्मे शब्द दे बोहित धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुकद्दस हजूरी अंदर अज धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित आप जी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर हाजरी भर रहे हो। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दुनिया दे विच एक ऐसा कीमती खजाना है। कई बार मैं सोचता हाँ ते कीमत शब्द भी बहुत छोटा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जो संसार की अगवाई करते ने संसार का कोई ग्रंथ नहीं करता। आओ धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के इतिहास अते गुरबाणी के बारे विचार आरंभ करन तो पहला सनिमर अर्ज प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हों ने बाणी उचारण करनी आरंभ की है, क्योंकि धन गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने भावां के रामसर साहब की धरती ते धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेट की संपादना की है। पर यह कारज कोई एक महीने का 2 महीने का या 1 साल का नहीं है। इस पिछे किन्नी कु घालना है या किन्ना कु समा लगा है, इस बारे आप संखेप दे विच विचारन का यत्न करना है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जिस वेले उदासियां ते जाते हैं तो उदासियां दे बारे भाई गुरदास साहब जी अपनी रचना दे विच कहंदे ने, हजूर ने ध्यान धर के वेख्या है कि इस संसार के लोग सड़ रहे हैं।
बाबा देखिया ध्यान धर जलती सा पृथ्वी दिस आई, बाजो गुरु गुबार है करते सुनी लुकाई। बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सुल्तन धरत लुकाई। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने वेख्या कि सतगुरु तो बिना ये संसार विकारां दे विच सड़ रहा है, ईरखा नफरत दे विच जात पात दे विच सड़ रहा है। ते महाराज उस समय उदासियां करन दे वास्ते भाई मरदाना जी सह चल पए। ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज अक्सर 4 समयां ते बाणी उचारण करते थे। तवज्जो दिया है। सब तो पहला जदों गुरु नानक साहब महाराज कीर्तन करते थे, कीर्तन दे विच जुड़दे ने ते कई बार भाई मरदाना जी नूं कहंदे ने, भाई मरदाना जी बाणी आई है, रबाब बजाओ, रबाब छेड़ो। उस समय महाराज जी करतार की उस्तत करते थे, शब्द उस समय उचारण करते थे। फिर जदों कोई सिख आउंदा है, कोई सवाल करता है, किसी सिख दे वलवला हुंदा है, तो महाराज उस समय भी बाणी उचारण करते थे। फिर कोई विषयी मनुख, कोई विकारी मनुख, कोई दुष्ट मनुख, उसनूं समझाउण वास्ते महाराज बाणी उचारण करते थे। फिर चौथे नंबर ते धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी कई बार किसी मनुख को समझाउण वास्ते जो अनमत दा है, वो कई बार ज्ञान का अहंकार लैके आउंदा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए ने, मैनू बहुत वो ग्रंथ कंठ ने। तो गुरु नानक साहब महाराज उसका जवाब देने वास्ते भी बाणी उचारण करते हैं। उदाहरण के वजों जिवें आपां सिद्ध गोष्ठ की बाणी पढ़ते हैं, सिद्धां दे सवाल भी महाराज जवाब देते हैं। सिद्ध सभा कर आसन बैठे, संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो। बार बार सिद्ध सवाल करते ने, महाराज जवाब देते हैं। तो गुरु नानक साहब महाराज के संबंध दे विच जिन्नियां भी जन्म साखियां ने, पुरातन जन्म साखी दे विच आम तौर पर लिखत है कि जदों गुरु नानक साहब महाराज सुल्तानपुर की धरती के उपर वेई नदी दे विच इशनान करने वास्ते गए, कई दिन महाराज जी अलोप रहे, किसी को दिखाई नहीं दिते। पर जिस समय वेई नदी तो बाहर आए तो महाराज ने उस समय मूल मंत्र उचारण किया है। ये सब तो पहला महाराज ने बाणी उचारण वेई के किनारे पर की है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने 974 शब्द उचारण किए थे। तो ये जिहड़ी बाणी कलैक्ट करने की तरतीब है, ये गुरु नानक साहब ने खुद की है। आम तौर पर आप जदों वक्-वक् धर्मां बारे पढ़ते हैं, भावें कोई धर्म कितना भी अपने आप दे विच महान क्यों ना होवे, पर किसी भी धर्म का पैगंबर अवतार आदि खुद अपनी रचना लिख के नहीं दे के गया। ईसा जी को आप पढ़ीए, भावें मुहम्मद साहब को पढ़ीए, भावें महात्मा बुद्ध जी को पढ़ीए, भावें स्वामी महावीर जैन जी को पढ़ीए, कोई भी आप खुद अपनी रचना अपने पैरोकारां चेलियां लिख के नहीं दे के गया। ये जिहड़ी आरंभत है गुरु नानक साहब ने की है। गुरु नानक साहब महाराज ने खुद बाणी उचारण की है, तो उन्होंने खुद लिखी भी है। इसका हवाला भाई गुरदास जी देंदे ने। भाई गुरदास साहब भी कहते हैं जदों गुरु नानक साहब महाराज मक्के गए तो मक्के जाण का हवाला उन्होंने दिता है। कह लगे महाराज के कोल जिहड़ियां जिहड़ियां वस्तुआं ने, चीज़ां ने, आसा हथ दे विच महाराज दे एक डंडा भी है, किताब कच्छ दे विच बगल दे विच महाराज दे एक पोथी है, किताब है। जिस किताब दे विच पोथी दे विच महाराज बाणी लिखिया करते सन। आसा हथ, किताब कच्छ, पूजा बांग मुसल्ला धारी। फिर दूजी बार उन्होंने हवाला दिता। कह लगे कि पुछन गल ईमान की, काजी मुल्ला इकट्ठे हुए जदों मक्के दे विच महाराज जी ने कौतक वरताया। महाराज ने अल्लाह के बारे, खुदा के बारे समझाया कि खुदा वो वाहिगुरू सारे पासे है। काजी आ गए तो गुरु नानक साहब महाराज ने सवाल किए तो कह लगे कि तुसी परमात्मा बारे, खुदा बारे बड़ियां गल्लां करदे हो, इस किताब ने खोल के सानू दस दिओ कि हिंदू वड्डा है या मुसलमान वड्डा है।
कहन लगे पुछन कोल किताब नूं हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई। मैं जिक्र कर रहा हाँ कि बाणी लिखण की जिहड़ी आरंभता है गुरु नानक साहब ने की है। फिर जदों गुरु नानक साहब महाराज जी 1539 ईस्वी दे विच जोती जो समाउंदे ने ते जोती जो समाउण तो पहलां वो जिहड़ी पोथी है वो गुरु अंगद साहब महाराज जी नूं सौंप दिंदे ने। इसका हवाला जन्म साखियां दे विचों मिलता है कि तित महल जो शब्द हुआ सो पोथी गुरु अंगद जोग मिली। जो गुरु नानक साहब महाराज जी दे शब्द उतरिया है, क्योंकि ये शब्द धक्के दे नाल नहीं लिखिया गया। कवि तो दुनिया दे विच बहुत ने, पंजाबी दे कवि हो सकते हैं, हिंदी संस्कृत के कवि हो सकते हैं, काव्य रचना तो मैं भी कर लेना, पर हरेक कवि कोई सतगुरु तो नहीं हो जाता। तो सतगुरु होने के बारे महाराज कहते हैं जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुरु कही है, मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लही है। सतगुरु जी अमृत बाणी दे विच कहते हैं कि सतगुरु वो है जिस नूं मिलन दे नाल मन दे विच खेड़ा आ जावे, विगास आ जावे। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने उदासियां दे समय 15 भगतां दी बाणी इकट्ठी कीती है। उन्हां 15 भगतां दे विचों भगत कबीर साहब जी, बाबा फरीद साहब जी, जो गुरु नानक साहब महाराज जी नालों 300 साल पहला होए ने। 1173 ईस्वी का बाबा फरीद साहब जी का जन्म है। बाबा नामदेव साहब जी, भगत रविदास साहब जी, भगत परमानंद जी, रामानंद जी, भगत सैन जी, भगत सदना जी, भगत सूरदास जी, भगत त्रिलोचन जी आदि 15 भगतां की बाणी गुरु नानक साहब जी ने इकट्ठी करके उस पोथी दे विच लिख लई। ते भगत रविदास जी ने 40 शब्द उच्चारण किए, भगत नामदेव साहब ने 61 शब्द उच्चारण किए, भगत कबीर साहब जी ने 250 तो वध शब्द उच्चारण किए। बाकी किसी भगत का 1 शब्द है, किसी का 2 शब्द ने। तो मैं अर्ज करा आपके ज्ञात वास्ते, इत्थे कोई बाणी का भी कोई ये नहीं है कि जिसने ज़्यादा बाणी उच्चारण की है वो वड्डी अवस्था वाला होगा, जिसने घट बाणी उच्चारण की है वो छोटी अवस्था वाला होगा। महाराज का अमृत बाणी दे विच कहंदे ने जिस अवस्था के बारे मैं जिक्र कर रहा ना, ये अवस्था तो सारे इको ने, 2 मना सेम 1 सवाई। इत्थे पहला नंबर, दूजा नंबर या तीजा नंबर नहीं। इत्थे तो महाराज जी कहते हम शहरी वाली गल है। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोह नहीं ते ठाओ, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोह खूब वतन गा पाई, मुँह खैर सदा मेरे भाई, कायम दाम सदा बादशाही, 2 मना सेम 100 आही, आबा दां सदा मशहूर, उहाँ गनी बसै मामूर, त्यों त्यों सैल करै ज्यों भावै, महर महल न कोट कावै। उस अवस्था का जिक्र किया है। तो जात पात की कोई गल नहीं है कि भगत त्रिलोचन जी ब्राह्मण ने, भगत कबीर साहब जी दुलाए ने। इतने जात पात के वितकरे बिल्कुल महाराज ने खत्म कर दिता। तो जोड़े लोग कहते सन तुहानूं मंदिरों के विच आउण दा अधिकार नहीं, मंत्र पढ़न का अधिकार नहीं है, पूजा करने का अधिकार नहीं है, गुरु नानक साहब महाराज ने दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिता, सिद्ध कर दिता कि जेड़े ये सिख ने सारे भगत कबीर साहब जी या भगत सारे जिन्ने भी ने, ये सारे इको विचारधारा के मालिक ने। तो महाराज ने बाणी भी उच्चारण की, कह लगे होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामै की होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। गुरु नानक साहब महाराज ने 15 भगतां की बाणी इकत्तर करके अपनी बाणी पोथी दे विच लिख के गुरु अंगद साहब महाराज जी नूं सौंप दित्ती है। ते गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल बाणी सी, इसका हवाला सानूं लैण दे वास्ते किते बाहर जाण दी लोड़ नहीं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज एक बेशकीमती खजाना है। इसका हवाला थोड़ा जिहा आप सामने रखना चाहांगा कि गुरु अंगद साहब जी दे कोल बाणी सी, भगतां दी बाणी भी ते गुरु नानक साहब जी की बाणी भी। गुरु नानक साहब महाराज जी श्लोक उच्चारण करते हैं, चाकर लगे चाकरी, जे चलै खसमै भाए, हुरमत तिसनों अगली,
ਉਹ ਵਜ਼ਾ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਵਿਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੈ ਜਾਂ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 1410 ਅੰਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਬਹਿ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਸਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਾ ਜੋਤ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਨ ਹੱਡ ਬਲਨ, ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਜੁਲਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰੀ ਮਿਲਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਤਨ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਨ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਗਈ, ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਬ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਪ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ, ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਮੂਲ ਛਾਪ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
इसे करके आनंद साहब की बाणी दे विच संगतां नूं सिखां नूं सुचेत कीता। कहण लगे सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाझों होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुणदे कच्चे कच्ची आप वखाणी। कहण लगे जेड़े बाणी आप धक्के दे नाल उचारण कर रहे ने ते भुलेखा पा रहे ने, नानक शब्द वरत के वो आप कच्चे पिल्ले ने, उन्हां दी बाणी पढ़न वाले भी कच्चे ने। ते जे इसे तरह जिंदगी जीउणगे जीवन का सवरना कुछ नहीं है। फिर महाराज ने यह भी कह दिता कि सच्ची बाणी नहीं है, कोई भुलेखा ना खावे कि कच्ची बाणी उच्चारण हो रही है, सच्ची बाणी है ही नहीं। आवाज़ मार के सिखा क्या कहन लगे, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। धन गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह महाराज जी ने 11 भट्टां की बाणी भी पोथी दे विच लिखी हुई सी। आम तौर पर इत्थे मैं जिक्र करना चाहांगा, एक भुलेखा पाया जाता है कि महाराज जी के कोल बाणी नहीं सी, उन्होंने पोथियां लैण दे वास्ते बाबा बुढ़ा साहब जी नूं, भाई गुरदास साहब जी नूं, गोइंदवाल साहब, बाबा मोहन जी के कोल भेजिया सी, जो गुरु अमरदास जी के पुत्र सन। कि सतगुरु होण उन्हां कोल बाणी नहीं होवेगी, कि इन्ने वो गैर जिम्मेदार सन कि गुरु नानक साहब महाराज जी उन्होंने बाणी भी संभाली नहीं होवेगी। वो तो बाणी के नाल शब्द के नाल इन्नी मुहब्बत इन्ना प्रेम करते सन कि अपने तन नूं भावें कोई दुख आ जाए पर बाणी का अदब जरूर करते सन। हवाले अगे थोड़े जी जाके मैं देवांगा। जदों महाराज रामसर साहब की धरती ते बैठ के भाई गुरदास साहब जी लिखारी ला के बाणी लिखाउणी आरंभ कर लगे, बहुत ज़्यादा खबर फैली दूर दूर तक। कहन लगे दुनिया का बहुत वड्डा, संसार का बहुत वड्डा बेशकीमती ग्रंथ संपादित हो रहा, तो जे कोई कवि उस ग्रंथ दे विच जाके अपनी बाणी रचना दर्ज करवा देवे ते आउण वालियां सदियां दे विच उस कवि का बड़ा नाम ना होवेगा। तो क्या जाता लाहौर तो 4 कवि आए, अपने आप में बड़े बड़े भगत कहते सन। भगत कान्हा जी, पीलू जी, छज्जू जी, शाह हुसैन जी महाराज को आके बैठ गए। तो महाराज ने नाराज़ नहीं किया, उन्होंने बदनामी नहीं की। महाराज कहन लगे बाणी उच्चारण कर दे, कहन लगे करते हैं, बड़ी रचना उच्चारण की है, सारी दर्ज कर देवोगे। महाराज कहन लगे जे गुरु नानक साहब जी की बाणी की कसवटी ते खरी उतरती होगी जरूर दर्ज करांगे, सुनाओ। भगत कान्हा जी कहन लगा मैं पहला उच्चारण करना है, तुसीं लिखो। उसने उच्चारण किया, कहन लगा ओही रे मैं ओही रे, जाको वेद पुराण जस गावै, खोज देखो मत कोई रे। इसका अर्थ पता की है? कहन लगा वेदां दे विच, शास्त्रां दे विच, उपनिषदां दे विच जिस परमात्मा की गल है वो परमात्मा मैं ही हाँ, वो खुदा मैं ही हाँ। तो गुरु अर्जन साहब महाराज जी कहते हैं गुरु नानक साहब ने आप खुद अपने आप को पता की किया, नानक नीच कहा विचार। अपने आप को पता की किया गुरु अर्जन साहब जी ने, नानक गरीब ढह पया द्वारा। महाराज अपने आप को पता की कहते, हम कीरे किरम सतगुर शरनाई कर दया नाम प्रगास। तो तुसीं कह रहे हो मैं खुदा है, मैं परमात्मा, ये किवें हो सकता है? आप कहने एक ओंकार, उस वर्गा होर कोई नहीं। तुसीं कह रहे हो मैं खुदा, मैं परमात्मा, बाणी दर्ज नहीं हो सकती। फिर दूजे भगत नूं अवसर मिलिया, भगत छज्जू ने बाणी उच्चारण की, कहन लगा कागद संधी पूतरी तो ना तरिया निहार। इसके अर्थ ने कि जे इस्तरी की जड़ी मूर्ति है वो कागज़ की भी तैयार करके सामने खड़ी की होवे तो उसनूं देखना नहीं चाहिए। इस्तरी दे नाल इन्नी नफरत जिसनूं गुरु नानक साहब महाराज जी कहते ने सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजान। तो ये भगत छज्जू कह रहा कि इस्तरी कागज़ की भी भावें बनी होवे देखना नहीं चाहिए। महाराज कहते कि परमात्मा की रचना के नाल ये मत्था लाउना है, उसकी निंदा करनी, तौहीन करनी है। भगत पीलू जी बाणी उच्चारण कर लग पे, उन्होंने उच्चारण किया, असा नालों से भले जमद्या मर गए, चिक्कड़ पैर ना बोड़िया ना आलूद भए। कहन लगा कि साडे नालों तां कोई बंदे वो बच्चे चंगे ने जेड़े संसार दे विच आउण तो पहलां ही खत्म हो गए, मर गए।
महाराज जी कह लगे जे ये बाणी तुहाडी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच दर्ज होवेगी संसार नूं की सेध देवेगी। ये बाणी तां तुहाडी कायरता वल लैके जा रही है। गुरबाणी चढ़दी कला का संदेश दिंदी है, ना कि कायरता का। इत्थे तां आपां हर रोज़ अरदास दे विच भी पढ़दे आ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ते गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह जी कह लगे बाणी दर्ज नहीं हो सकती। फिर शाह हुसैन की वारी है, जिसनों स्कूलों के अज थावां थावां ते पढ़ाया जा रहा। शाह हुसैन ने बाणी उच्चारण की, कह लगा चुप वे अड़िया, चुप वे अड़िया, बोलन दी नहीं जा वे अड़िया। जा का अर्थ ते किरिया ने, जा का अर्थ है थां। कह लगे बोलन की थां नहीं, चुप कर जा। जिथे 3 भगतां की बदनामी हो गई, तू बाणी उच्चारण ना कर। तो गुरु अर्जन साहब महाराज जी कह लगे कि इत्थे तां संसार दे विच कुछ बोलण वास्ते आए हैं, कुछ सुनने वास्ते आए हैं। आयो सुनन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अनलाल बिरथा जन्म भराणी। जिसनों भगत कबीर साहब जी कहते ने संत मिलै कि सुनिए कहिए मिलै असंत मस्ट कर रही है। तो तुसी कहते हो कि बोलना नहीं है, चुप कर जाओ। ये जुबान वाहिगुरू ने बोलण वास्ते दिती हुई है, ना कि चुप करने वास्ते। चुप है चुप ना हो। चुप करन दे नाल मन नूं चुप नहीं कराया जा सकता। चारे भगत निराश हो के लाहौर वापस गए। भगत कान्हा इन्ना ईरखा दे विच सड़ रहा सी, क्या जाता है रस्ते दे विच उसदी मौत हो गई। घोड़े तो डिग पिया। ते बाकी भगतां ने भावें सरकारी दरबारे शिकायतां भी कीतियां, पर पेश कोई नहीं गई। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी कहते हैं 3 साल लग गए आद पीढ़ नूं तैयार करने वास्ते, क्योंकि ये काम कोई छोटा नहीं सी। अज कोई भी बंदा कह सकता मैं बहुत ज़्यादा तेज लिखना, 3 साल किवें लग गए। 1430 अंग ने, पहला 974 अंग सन, 75 अंग सन, तो इन्ने साल किवें लग गए। ये कार्य कोई छोटा जिहा कार्य नहीं सी। भावें उस आद बीड़ दे विच 30 राग सन, 34 महापुरुखां दी बाणी सी, क्योंकि 31 राग नहीं, 31 वर्तमान वाली बीड़ दे विच ने, ते 34 महापुरुखां दी बाणी सी। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी बाद दे विच दर्ज हुंदी है। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने सब तो पहला गुरु नानक साहब जी की बाणी उच्चारण लिखी है। उस तो बाद भाई गुरदास साहब जी के कोल उन्होंने गुरु अमरदास जी की बाणी लिखाई है, क्योंकि गुरु अंगद साहब जी के सलोक ने जो वारां दे विच दर्ज ने, वो राग दे विच नहीं आते, वो वारां दे विच ही आ रहे ने। शब्द उन्होंने उच्चारण नहीं किया, ना कोई अष्टपदी है ना कोई छंत है, केवल सलोक उच्चारण किए ने 63। फिर उन्होंने गुरु रामदास महाराज जी की बाणी, फिर अपनी बाणी, फिर अपने नाम नहीं लिखे। महला शब्द उन्होंने लिखा है। महला अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है वो थां वो टिकाणा जिथे गुरु जोत हलूर हो रही है। तो प्रोफैसर साहब सिंह जी ने इसका उच्चारण महला करके संस्कृत में अर्थ किया है काया शरीर जिसम। जिस जिसम दे विच गुरु जोत उतरी है, भावें अर्थ कोई भी आप कर लीए ढुकदा है। फिर 15 भगतां की बाणी उन्होंने बाद दे विच लिखी है। 11 भट्टां की बाणी भट्ट कीरत जी, भट्ट कल सहार जी, भट्ट मथुरा जी, भट्ट गयंद जी, भट्ट कल सहार जी, भगत नल जी, भगत बल भट्ट टल जी। ये 11 भट्टां की बाणी उन्होंने दर्ज की थी। पूरे 34 महापुरुषों की बाणी उन्होंने आद पीड़ दे विच दर्ज की। जदों 3 सालों के बाद बाणी का संकलन होया, आद पीड़ तैयार हुई, तो रामसर की धरती ते बैठे अज धन गुरु अर्जन साहब रात में सोच रहे ने किन्ने सिख ने जिहड़े कि सेवा दिने रात करते रहंदे ने। फिर इस भीड़ का जिहड़ा प्रकाश है वो हरमंदर साहब विच करना है, दरबार साहब दे विच करना है। इस आद भीड़ का ग्रंथी सिंह किसनूं लाया जाए। फिर मन विच विचार आए, करत विचार ये ठहराई, बुढ़ा जी सेवा निपुण आई, गुरु नानक इन दर्शन करे, सेवा मैं अत हित हे दरे। इस दे लायक इस दे योग तां केवल बाबा बुढ़ा साहब ने जो गुरु नानक साहब को सेवा करते आ रहे हैं। तो क्या जाता है बाबा बुढ़ा साहब ने बुलाया, बुढ़े को श्री गुरु कहा। अमृत वेला जदों होया ना सवेर हुई,
महाराज कहने लगे बुढ़े को श्री गुरु कहा, शीश अपने धार, गुरु ग्रंथ जी प्रेम सो मन में सब विचार। फिर महाराज जी कहने लगे साहिब बुढ़ा आगे कीना, तै पाछे सतगुर सुख लीना। जदों चलन की वारी आई तो गुरु अर्जन साहब आप खुद अगे होके नहीं चले, महाराज खुद पिछे हो गए। चवर साहब फड़ के महाराज चौर की सेवा कर रहे थे। बाबा बुढ़ा साहब जी तुरदे तुरदे दरबार साहब पहुँच गए, जिथे अज जाके आप दर्शन करते हैं। उत्ते पीढ़ा साहब सजिया होया, तख्त सजिया होया, आदि का प्रकाश किया गया। तो जदों आप पुरातन ग्रंथां नूं पढ़ते हैं तो सानू हवाला मिलता है, हरमंदर में जाए पहुँचे रागी करत राग सुर सुचे। रागी सिंघां ने उस समय कीर्तन गायन किया। हरमंदर में जाए पहुँचे, केवल 1-2 मिनट लवांगा। हरमंदर में जाए पहुँचे रागी करत राग सुर सुचे। वार भोग को सुन मन लाई, श्री अर्जन तुन गिरा अलाई। बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, ले आवाज सुनै सब पंथ। सुन गुर बचन रुचिर मन लायक, सत बात मुख जल्द अलायक। अदब संग तब ग्रंथ सो खोला, लै आवाज बुढ़ा मुख बोला। फिर उन्होंने बाणी दे विचों शब्द उचारण किया, सोही महला पंजवा। अज जो वर्तमान पीढ़ है अंग 783 है। संतां के कारज आव खलोया हर, कम करावन आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। महाराज ने आद पीठ का प्रकाश किया, उत्थे कीर्तन होया। फिर जदों रात पई तो महाराज जी ने आद पीठ नूं कोठा साहब दे विच विराजमान किया। ते आप महाराज जी पलंग साहब के थल्ले महाराज जी सौ गए। पलंग साहब के उत्ते नहीं सुते। कह लगे इस धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पोथी साहब का, गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला नाम पोथी साहब है, गुरु ग्रंथ साहब नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहब के हवाला मिलता, पोथी परमेश्वर का थान। साध संग गावे गुण गोबिंद, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान। पोथी साहब महाराज ने पलंग साहब से विराजमान किया है, तो आप खुद थले महाराज सौ गए। अज महाराज जी का पहला प्रकाश पुरब है, तो प्रकाश पुरब से आप एक गल सीख के जानी है, जिहड़ा खजाना साडे पुरखिया ने गुरु साहबान ने सानू बेशकीमती सौंपिया है, आप केवल उसनूं पढ़न तक ही सीमित ना होइए, उसनूं विचारीए, उसनूं अमल दे विच भी लियाईए, उसनूं प्रचारण का काम भी करिए। क्योंकि पाठ बहुत ज़्यादा आप करते हाँ। महाराज जी कहते हैं, पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। रतन लाल डाका कछु ना मोल, भरे भंडार अकूट अतोल। खावे करजा रल मिल भाई, तोड़ ना आवे वध दो जाई। सतगुरु जी रहमत करन, जिस बाणी का जिक्र कर रहे सां, ये बाणी दे विच इन्ने ज़्यादा कीमती बेशकीमती रतन ने, हीरे ने, मोती ने, जिसनूं महाराज जी कहते हैं बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। 1 सितंबर सन 1604 ईस्वी नूं ਇਹ ਆਦ ਪੀੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।